आज है 26वां रोज़ा और अभी तक आपने स्प्रिंग रोल्स नहीं बनाए, चिकन स्प्रिंग रोल नहीं बनाए। ओहो! रमज़ान तो गुज़र रहा है, तो रमज़ान जाने से पहले एक दफ़ा फिर से चिकन स्प्रिंग रोल्स बना लें। इनका क्या ही टेस्ट होता है, क्या ही ज़ायक़ा होता है। खाने वाले का ना दिल भरता है, ना पेट। और जी, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी चिकन स्प्रिंग रोल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रेसिपी है, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जी चिकन ले लिया है, उसको बॉयल किया, उसके रेशे किए, फिर हल्का सा ऑयल ऐड किया 2 से 3 चम्मच, और यहाँ पे फिर हमने ऐड कर दिया चिकन के रेशे को। तो अच्छी तरह से फिर इनकी बुनाई करनी है। तो फिर उसके बाद आपने तमाम मसाला जात जो कि आपके किचन में मौजूद है, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करना है। और उसके बाद जो वेजिटेबल्स आपने काट के रखी होंगी जी, शिमला और गाजर। इसका तरीका आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा, आपने किस तरह से इनको काटना है। यूं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा या फिर जो भी आपको पसंद है। तो हमने यहाँ को अच्छी तरह से इनमें मिक्स कर देना है। चिकन में अच्छी तरह से इनकी बुनाई कर लेनी है ताकि ये नरम और सॉफ्ट हो जाए। इसमें जी शिमला और जो गाजर है वो गली होनी चाहिए, अच्छी तरह से पकी हुई हो। तो कच्ची पक्की फिर गाजर और शिमला नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और यूं इसके ऊपर आपने कवर दे देना है। तो हल्का सा पानी ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए। आफ्टर 2 और 3 मिनट्स के बाद जब आपने चेक करना है तो काफी हद तक आपकी गाजरें और शिमला मिर्च जो है वो नरम हो चुकी होंगी। फिर इनकी अच्छी से बुनाई करनी है ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। उसके बाद जी फिर आपने इसमें प्याज बारीक कटा हुआ ऑमलेट स्टाइल में वो ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। प्याज को ज्यादा आपने नहीं पकाना, हल्का फुल्का सा कच्चा पक्का सा रहेगा तो ज्यादा टेस्टी, ज्यादा जायकेदार बनेगा। उसके बाद ये आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देनी है। साथ में आपने यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत ही मजेदार सी स्टफिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। फिर इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिए ताकि ये ठंडी हो जाए। उसके बाद आ जाना है आपने पट्टियां बनाने की तरफ। और अगर आपको पट्टियां नहीं बनानी आती तो मेरी बहुत सी प्रीवियस वीडियोस हैं गुज़िश्ता रोल के हवाले से, उसके बाद समोसा पट्टी के हवाले से, तो आप उनको देख सकते हैं। अच्छी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी कि रोल पट्टी या समोसा पट्टी किस तरह से बनाते हैं। दोनों का सेम ही मेथड है। रोल पट्टी और समोसा पट्टी को आप इजीली मेरी वीडियोस के जरिए से इनको सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जी रोल पट्टी पहले ही बना के रखी है, फ्रेश रोल पट्टी बना के इस्तेमाल की है हमने। अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो आगे ईद आने वाली है, तो ईद के लिए भी आप अच्छे से मजेदार से रोल जो है वो बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए और जी आज की अफ्तार के लिए भी। तो यहाँ पे इनको फोल्ड कैसे करना है, इनकी फोल्डिंग कैसे करनी है, तो आपने मीडियम साइज की रोल गोल गोल पट्टियां जो है वो बना लेनी है। उसके बाद ये किनारे पे इस तरह से आपने स्टफिंग को रख देना है। उसके बाद ये एक पलड़ा आपने दाएं और एक पलड़ा आपने बाएं से उठाना है। तो फिर आपने सामने से एक पलड़ा उठा के इसके ऊपर रखना है। तो एंड पे आपने यहाँ पे लई का इस्तेमाल करना है, लई या पानी का इस्तेमाल करना है। लई किस तरह से बनानी है, आपने मैदा और हल्का सा पानी ऐड करना है तो वो लई सी बन जाएगी। तो यूं एक दफा फिर दोबारा से देख लें। सेम इसी तरह से आप रोल को फोल्ड करेंगे। बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका है, इससे आपकी स्टफिंग जो है वो बाहर भी नहीं निकलेगी और रोल जो है वो आपका बिल्कुल लॉक रहेगा और बिल्कुल अच्छे से आप इनको टेंशन फ्री होकर फ्राई कर सकते हैं। तो जब तक हम रोल जो है उनको फोल्ड करते हैं तो आप भी ये काम कीजिए। आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो अब आ जाते हैं फ्राई कैसे करना है। तो फ्राई के लिए एक टिप जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपका फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए। हाँ जी, लो टू मीडियम फ्लेम होगा तभी आपके अच्छे से रोल जो है वो फ्राई होंगे। दूसरी टिप ये है कि नाज़रीन, जब आपने इनको फ्राई के लिए ऐड करना है ऑयल में, तो ऑयल आपका ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ज्यादा तपा हुआ ऑयल नहीं हो। जैसे कि मैंने ऐड किया, आपने चेक किया, बिल्कुल मीडियम सा जो ऑयल था वो गर्म था और हल्के हल्के से बबल बनते गए और फिर ये लो ही फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से तप गया, गर्म हो गया और यूं इसके रोल जो है वो फ्राई हो गए। तो अच्छी तरह से तभी रोल अच्छे फ्राई होंगे जब आपका फ्लेम जो है मीडियम होगा। दूसरा ये है कि आपका पहली मर्तबा में ऑयल बहुत ज्यादा तपा हुआ ना हो। तो अब
अभी दोबारा से चेक करें, अब ऑयल अच्छी तरह से तप चुका है, अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, लेकिन अभी भी फ्लेम जो है वो लो है। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे इनको डीप फ्राई होने दें ताकि अंदर तक पक जाएं, अंदर तक क्रंची और क्रिस्पी रहें, तभी आपके रोल्स का मजा आएगा, अच्छे होंगे, क्रंची होंगे, तो आपका दिल करेगा कि बार बार रोज रोज इनको बनाएं। तो यहाँ पे आपने इन टिप्स को पल्ले बांध लेना है। जब भी आप रोल बनाएं, समोसा बनाएं, इवन मैदे की जो भी चीज बनाएं, कचौरी बनाएं, तो जरूर उसको इस तरह से फ्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा जायका आएगा, बहुत खस्ता बनेंगे। तो आई होप आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जब भी आप रोल बनाएंगे तो जरूर इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के हवाले से। तो वंस अगेन, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों, बेलियों, यारों से जरूर शेयर कीजिएगा और इस ईद पर इनको जरूर बनाइएगा अपने मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और मुझे दें इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना रखें ख्याल।